सीनियर सिटीजन्स मतलब बुजुर्ग राष्ट्रीय धरोहर होते हैं, परिवार और देश के वो आधार स्तंभ होते हैं। अगर उनके साथ में गलत किया जाता है तो जो भी लोग गलत करते हैं तो उनको है जो कानून की तरफ से बिल्कुल भी है जो नहीं बख्शा जाएगा, उनको है जो कठोर से कठोर सजा होगी। तो यहाँ पे जो भी बुजुर्ग है उनके साथ में ज्यादातर गलत कौन करते हैं? उनके बेटे बहू गलत करते हैं, उनके दत्तक पुत्र पुत्रियां वो बहुएं हैं जो गलत करती है, यानी कि उनके परिवार के सदस्य ही है जो उनके साथ में गलत करते हैं। तो ऐसे जो भी लोग उनके साथ में गलत करते हैं तो उनको है जो सजा दिलवा सकते हैं और अपने सारे अधिकार है जो वो बुजुर्ग ले सकते हैं। तो किस तरीके से ले सकते हैं? तो इसके लिए है जो इनके लिए भारत सरकार के द्वारा एक स्पेशल कानून बनाया गया है, स्पेशल एक्ट बनाया गया है। तो इसका नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। तो इसके तहत वो क्या कर सकते हैं? न्याय ले सकते हैं और जो भी गलत करते हैं उनको सजा दिलवा सकते हैं। अपने सारे अधिकार है जो इस एक्ट के तहत वो ले सकते हैं। तो इसकी डिटेल के अंदर मैं जानकारी बताऊंगा। जो भी सीनियर सिटीजन है तो उनको ये वीडियो है जो बिल्कुल अंत तक देखना चाहिए। और यहाँ पे जो भी पति हैं उनके भी माता पिता है जो सीनियर सिटीजन में आते हैं, तो यहाँ पे जो उनकी भवें हैं अगर उनको परेशान कर रही है, यानी कि उनकी पत्नी अगर उनके माता पिता को परेशान कर रही है, तो यहाँ पे वो भी है जो ये वीडियो अंत तक देखे, क्योंकि इसके अंदर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है और हर कोई है जो आगे जाके सीनियर सिटीजन पर्सन तो बनने वाला ही है। तो यहाँ पे सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अंत तक वीडियो को देखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो कोई भी जानकारी समझ में नहीं आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, यानी कि आपके भाई का, आपके बेटे का ये चैनल है, तो इसको आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसके ऊपर है जो आपको बहुत ही नॉलेज के है जो वीडियो आगे भी है जो देखने को मिलेंगे, जो आपके बहुत काम आएंगे। तो प्लीज आप इसको मिस ना करें, जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो ये आपको भली बात ही पता है कि आजकल होता क्या है, समाज के अंदर ये सिस्टम चला आ रहा है कि यहाँ पे जो बुजुर्ग माता पिता हो जाते हैं तो उनकी है जो उनके बेटे बहू है जो बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। बहुत से मामलों के अंदर है जो ये देखने को मिल रहा है। मैं सभी के मामलों की बात नहीं कर रहा हूं, पर ज्यादातर है जो ऐसे मामले आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं बुजुर्ग होने के बाद में, तो वो लोग ख्याल नहीं रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में है जो उनके लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है, यानी कि अपनी सारी संपत्ति, अपनी मेहनत की कमाई, सब कुछ है जो वो उनको दे चुके होते हैं और फिर भी है जो उसके बदले में उनकी सेवा तक है जो नहीं हो पाती है, उनको 2 वक्त का है जो खाना भी नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति है जो बन जाती है। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा है जो चिंता जताई गई, बुजुर्गों की सेफ्टी सुरक्षा के लिए है जो ये एक्ट लाया गया। और इस एक्ट के तहत है जो बहुत सी ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत है जो यहाँ पे बहुत से अधिकार है जो बुजुर्गों को दिए गए हैं। तो कौन कौन से अधिकार है डिटेल के अंदर आपको जानकारी मिलेगी, इसलिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाना है। तो सबसे मेन बात इस एक्ट के अंदर कही गई है वो ये है कि सीनियर सिटीजन कौन होंगे। जिन नागरिकों ने, यानी कि देश के वो सभी नागरिक, चाहे पे पुरुष हो या फिर महिला हो, उन्होंने अगर 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो वो है जो सीनियर सिटीजन यानी कि बुजुर्ग होंगे। तो ये जानकारी आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे दूसरी बड़ी बात ये आती है कि अगर उनके साथ में उनके बेटे बहू, दत्तक पुत्र पुत्री, यानी कि जो भी उनके साथ में गलत करते हैं तो उनके खिलाफ वो एसडीएम के समक्ष है जो पिटीशन दे सकते हैं। यानी कि दूसरी बड़ी बात इसमें ये आती है। अब इस एक्ट में अगली बड़ी बात ये कही है कि अगर बुजुर्ग शारीरिक दृष्टि से सक्षम नहीं है, अगर वो पिटीशन देने लायक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो है जो किसी के द्वारा धारा 5 के अकॉर्डिंग है जो पिटीशन एसडीएम को है जो दिलवा सकते हैं। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब इसमें अगली बड़ी बात ये आती है कि धारा 17 के अकॉर्डिंग, यानी कि इस एक्ट की धारा के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि इस एक्ट की धारा 17 के अकॉर्डिंग है जो बुजुर्गों को किसी वकील की जरूरत नहीं है, वो खुद यानी कि स्वयं भी है जो पिटीशन दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे उनके वकील का खर्चा है जो बच जाएगा और उनकी पिटीशन को है जो एसडीएम के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा बिना वकील के भी। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब इस एक्ट में अगली बड़ी बात ये कही है कि जो भी पिटीशन दी जाती है तो उसकी सुनवाई 90 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। उसका निर्णय है जो एसडीएम 90 दिन के अंदर है जो कर देंगे। इसमें अगली बात ये आती है कि अगर बुजुर्ग एसडीएम के निर्णय यानी कि आदेश से संतुष्ट नहीं है तो इसकी अपील वो हाई कोर्ट के अंदर भी डाल सकते हैं 1 महीने के अंदर। यानी कि जब आदेश आता है तो उससे लेके और 1 महीने के अंदर है जो उस अपील के लिए जो हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अब इस एक्ट में अगली बड़ी बात ये कही है कि बुजुर्ग जिनके ऊपर भी डिपेंड करते हैं, अपने बेटा बेटी, दत्तक बेटा बेटी,
तो उनसे है जो 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी है जो मेंटेनेंस ले सकते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग है जो उनको इतना भी है जो मेंटेनेंस दिलवाया जा सकता है। तो ये जानकारी हमें समझ में आ गई होगी। अब इस एक्ट की अगली बड़ी बात यह है कि अगर बुजुर्गों को भरण पोषण देने का आदेश उनका बेटा बेटियों को अगर हो गया है और उस आदेश के बावजूद भी अगर वो बुजुर्गों को भरण पोषण नहीं देते हैं, अपने माता पिता को भरण पोषण नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में है जो उनको 3 माह तक की जेल हो सकती है। और साथ में जो मेंटेनेंस डिसाइड किया गया है पर मंथ के हिसाब से, तो उसके ऊपर है जो ब्याज भी लगेगा और 5,000 रुपये तक का है जो उनको जुर्माना भी है जो भरना पड़ सकता है। अब अगली बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसके अंदर ये आती है कि इस एक्ट की धारा 22 और 23 के अंदर ये प्रावधान किया है, अगर बुजुर्ग अपनी पूरी संपत्ति अपना बेटा बेटी या फिर किसी को दे देते हैं और संपत्ति लेने के बाद में उन बेटा बेटी के द्वारा अगर उन बुजुर्गों का कोई भी पोषण यानी कि भरण पोषण नहीं किया जा रहा है, उनका अगर कोई भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो बुजुर्ग है जो धारा 22 और 23 के अकॉर्डिंग है जो उन बेटा बेटी को यानी कि जिनको भी संपत्ति दी है उन सभी को है जो उस संपत्ति से बर्खास्त कर सकते हैं। पर इसके ऊपर है जो भी लेटेस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि अगर बुजुर्गों के द्वारा ऐसी संपत्ति दी जा रही है तो उसके अंदर है जो बुजुर्गों को ये मेंशन करना होगा कि यहाँ पे वो जो उनके बेटा बेटी है जिनको संपत्ति दे रहे हैं तो वो है जो संपत्ति के बदले में ख्याल रखेंगे, उनका है जो भरण पोषण करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो यहाँ पे बुजुर्ग है जो उनको इन धारा के अकॉर्डिंग है जो बेदखल कर सकते हैं उस संपत्ति से। तो ये जानकारी आपके अच्छे समझ में आ गई होगी कि बुजुर्गों की यानी कि सीनियर सिटीजन्स पर्सन की है जो हर जगह पे सुनवाई होगी, चाहे वो अगर थाने के अंदर भी जाके बोल देते हैं कि हमें है जो इस तरीके से हमारे बेटे बहू यानी कि इनके द्वारा है जो परेशान किया जा रहा है, तो उनके ऊपर है जो थाने वाले भी सख्त एक्शन लेंगे। या फिर सीनियर सिटीजन यानी कि बुजुर्गों के साथ में गलत होता है तो वो है जो सीएम कंप्लेंट हेल्पलाइन और पीएम कंप्लेंट हेल्पलाइन के ऊपर भी है जो कंप्लेंट डाल सकते हैं। वो सारी सिचुएशन वहाँ पे बता सकते हैं कि उनके साथ में है जो किन के द्वारा किस तरीके से है जो गलत किया गया है, तो यहाँ पे है जो उनकी तुरंत सुनवाई होगी और जो भी गलत करते हैं उनके ऊपर है जो सख्त एक्शन होगा। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।